यजन संपन्न हुआ। आज 26 दिसंबर है। कल 25 दिसंबर को मेरे जन्म दिवस पर कई आचार्यों ने, उच्च कोटि के सन्यासियों ने, हमसे बड़े जो भाई जैसे हैं, पिता तुल्य हैं, उन्होंने आशीष दिया, और जो छोटे भाई हैं उन्होंने भी हमें शुभकामनाएं प्रेषित की। एक तो उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। पहले चिट्ठी पत्री के द्वारा लिखा जाता था, आज ऐसी व्यवस्था बन गई है कि इसके द्वारा तुरंत लिख दिया जाता है। भाव प्रकट करता है। जो शुभकामनाएं प्रेषित की, किसी ने आशीष दिया, तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इस पर सब मिले आशीष। कई बड़े विद्वानों के आशीष मिले। तो आप कहे नहीं किसने समय नष्ट किया है, खर्च किया है वो लाइन लिखने में। पहले पत्र लिखना कोई करता था, पत्र पहुंचता था, अब वही चीज हो रही। तो उसने हमें याद किया उस समय उसके भाव जो आए, उस भाव से उसने लिखा। कुछ लोगों ने फोन किए। एक तो एक चीज, लेकिन एक कहना चाहता हूं, कल तो कार्यक्रम हो गया तो हो गया, ये तो उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर दी, उनको धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन मुख्य बात जो कहना चाहता हूं, जन्म जिसका कोई भी व्यक्ति हो सब पर लागू होता है। जिसकी जो जन्म तिथि है उसके आसपास वायुमंडल कैसा है, जैसे 25 दिसंबर तो ठंडा है, उसकी गर्मी है, सर्दी है, वर्षा ऋतु है, कौन सी ऋतु चल रही, 6 ऋतुएं हैं, शिशिर, बसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा, शरद, हेमंत, ये 6 ऋतुएं कही गई हैं। इनमें कौन से ऋतु है, और ऋतु के हिसाब से ये तो आहार विहार ठीक नहीं रखेगा। तो इसमें जन्म के समय में 2 चीजें सबको करनी चाहिए। वो किसी भी प्रकृति का हो, कोई भी हो, किसी मतांतर का मानने वाला हो, उनको 2 चीजें करनी चाहिए। एक तो मालिश का करना है, और दूसरी चीज है दूध का सेवन। मालिश और दूध, उसके आसपास भले नहीं कर रहा है लेकिन उसके आसपास मालिश जरूर करें। अब आज प्रातः, कल मेरी व्यस्तता वजह से छूट गई मालिश, आज मैं प्रातः मालिश कर रहा था। तो मालिश से शरीर 8 डिग्री टेम्परेचर है, डॉक्टर साहब ने बताया 8 डिग्री टेम्परेचर है। मालिश से व्यायाम किया, मालिश की, तो मालिश शरीर इतना गर्म हो गया, ताजे पानी से स्नान की, क्योंकि अब हमारी प्रकृति है। 25 दिसंबर को जन्म है, तो अम्मा ने कितना ओढ़ तो पा करके रखा होगा। जब भी कान खुले मिलते थे, कर रहे अरे, मतलब कि हरदोई की भाषा में, अरे कान ढक ले, टोपा लगा ले, सर्दी लग जाएगी, सर्दी अंदर बैठ गई, इस तरह की चीजें माताएं बराबर कहती रहती। पिता है डांटते हैं, दोनों ही अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहते हैं, हित चाहते हैं। तो मैं टोप लगाए बैठा हुआ हूं, मैं सर्दी से रक्षा करना, क्योंकि हमें जन्मदिन के आसपास दिसंबर में हमें कफ जनित समस्या होगी, हमें जुकाम होगा, हमें खांसी आएगी, ये प्रकृति बता रहा हूं। और कफ प्रकृति भी है, कफ कारक आहार भी उधर ले लिया, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मालिश, मतलब पैदा हुए तो मालिश हुई, दूध का सेवन किया, माँ का स्तनपान किया, 2 चीजें हो गई। तो मां नहीं मिल रहा है तो गौ माता है। गौ माता इसलिए गौ माता कहा गया है, गावो विश्व मात्रा है, ऐसा नहीं कह दिया गया कि माँ तो एक निश्चित समय तक पिलाती है, गाय और गाय का वंश बराबर हमें दूध पिलाता है। और गौ माता नहीं मिल रहा है तो भैंसी मौसी, तो भौसी भैंस का पी लीजिए, गाय भैंस का मिल लो। अब कल दूध अभिषेक लाए थे, दूध सुबह दोपहर में भी लिया, शाम को भी लिया फलाहार में। तो बच्चा उठते ही मालिश, मतलब व्यायाम नहीं कर रहा लेकिन सांस तो ले रहा है। कितना उड़ा तुपा कर रखा होगा उन्होंने हमें सर्दी से रक्षा के लिए। उस सोचो, सांस लेने दूभर होगा, उन्हें तो उठा दी रजाई मोटी। तो वही चीज है कि ऋतु के हिसाब से जिसमें जन्म हुआ है वहां पर मालिश और दूध का सेवन। ज्यादा ये नहीं जन्मदिन में वो केक लाए, दुनिया भर की चीजें लेकर के आए और भच्छ भच्छ पता नहीं क्या खाया क्या पिया, उससे उसका स्वास्थ्य चौपट होगा। बात स्वास्थ्य की बात हो रही है,
जन्मे हैं, जन्मदिन मना रहे हो तो आनंद ले रहे हो, आनंद लेना चाहते हो, स्वस्थ शरीर से आनंद मिलेगा, तो उस समय के वायुमंडल के अनुसार और अपने शरीर के प्रकृति के अनुसार खान पान और जो हो अपना देखो क्या होगा। ऋतु के हिसाब से खान पान अपना रखना है वो अलग विषय है, लेकिन दो चीजें कॉमन होंगी, दूध का सेवन और मालिश। कई ऐसे पेशेंट मान लीजिए किसी कोलाइटिस हो गई डॉक्टर साहब, किसी को ऐसी समस्याएं हो गई, उसको दूध अगर वर्जित किया गया है, कहीं चिकित्सक ने मना किया है, तो मालिश तो करे ही करे, मालिश तो करे करे। अब किसी का ऐसा मान लीजिए जन्मदिन के अवसर पे किसी चोट ही लग जाए, उसको घुटने में चोट लगे, मालिश बताएगी तो उसी में रगड़ने लगे, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, उतना दूसरी जगह कर दीजिए मालिश। और सर्दी में अगर जन्म हुआ है तो इसका करना है। अब जो चैत्र वैशाख गर्मियों में जन्मे हैं उनको तो ऐसी आवश्यकता नहीं टोपा वोपा लगाने की, तो वही नियमों का मैं पालन कर रहा हूँ। ये मुझे बताना था कि मेरी कब प्रकृति भी है और आहार भी वैसा ले लो। अब कल दिन भर फलाहारी हुआ, अन्न का सेवन नहीं कल किया, तो ऐसा नहीं, नियम नहीं है, लेकिन कल हो गया और लोग आ गए तो फिर हमारा समय 1 बजे के बाद अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ, फिर जैसे तैसे खाते। परसों भी ऐसे हुआ था, तो इसलिए हमने कहा कि हमारे अभिषेक का तय हुआ कि आज दोपहर में फलाहार करेंगे, और शाम तो फलाहार हमारा चल ही रहा है 28 मई 2013 से। तो एक चीज बतानी थी, अपनी प्रकृति को समझें और ये आचरण करें तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप जीवन का आनंद ले सकेंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात, जन्मदिन पर अवगुण छोड़ने चाहिए। तो कल मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मनोज मिश्र जी वहाँ पर थे, डॉक्टर साहब हमसे बड़े हैं, मनोज मिश्र हमसे छोटे हैं, व्यायाम कर रहे थे, तो हमने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि जन्मदिन के कोई अच्छा गुण ग्रहण करो, कोई अवगुण छोड़ो। तो आप लोगों ने हमारे अंदर बराबर सालों से हम लोग साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो कौन से अवगुण हैं? तो डॉक्टर साहब ने बताया कि एक आचार्य जी हैं, वो कहते हैं कि सब अच्छाइयाँ हैं, बस एक अवगुण है जो कुपित होते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। तो मैंने कहा क्रोध में किसी को गाली नहीं देता, किसी को प्रहार नहीं करता, भाषा का वाणी का संयम है, मैं गड़बड़ी नहीं करता, तो आप बताएं क्या करें। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा, मनोज मिश्र का ना, क्रोध आप ये मन्यु है, कहा ये आपको छोड़ना नहीं है, इसको धारण किए रहो। मनोज मिश्र का अगर इसको धारण नहीं करोगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। तो इनकी सबकी और भी चर्चा हुई, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बहुत ठीक है, वो चल रहा है, ये गलत नहीं है, इसको चलने दीजिए। तो कहा गया, बाकी दोष व्यक्ति स्वयं जानता है हमारे अंदर क्या दोष हैं, परमात्मा कृपा से, कि ऐसा भी नहीं है कि जन्म क्यों लिया। अगर इतने बहुत बड़े संत महात्मा, बहुत बड़े पथिक थे मोक्ष पार, तो पहले मोक्ष क्यों नहीं मिल गया? तो हो सकता है इस जन्म में मिल जाए। तो सब चल रहा है, अच्छी बात है, सब अच्छा चल रहा है। तो ये चीज बतानी थी कि बहुत बड़े सन्यासी कहते हैं दुर्गुण छोड़ो जन्म के दिन, और अच्छे यज्ञ करो, ये सब करो। ये तो मैं करता ही हूँ, नित्य करता हूँ, पौधरोपण हुआ, यज्ञ हुआ, सम्मान समारोह हुआ, हम सब लोगों ने आनंद लिया। लेकिन साथ साथ में तो ये चीज बतानी थी, ये कई लोग खराब लगती है। कल यहाँ पर भी बैठे थे, हमने कहा सुबह चर्चा हो रही थी, तो सब लोग हंसने लगते हैं कि डॉक्टर साहब नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं। तो गुस्सा क्रोध और मन में समझो, ये मन रस मनमय देही हमने कहा है, ये भी बताना आवश्यक है। अभी हम लोगों ने एज करने के बाद में मन रसमय नन्वे देही सहो सहिष्णुता भी हमें चाहिए, सहनशीलता भी होनी चाहिए। लेकिन मन्यु जो अनीत हो रही है, अत्याचार हो रहा है, उस पर जो क्रोध किया जाता है वो विवेकपूर्ण क्रोध कहा जाता है। तो क्रोध विवेकपूर्ण होना चाहिए। ऐसे लोग नासमझ लोग हैं, वो समझते नहीं, ये मन्यु है।